इजरायल ने ईरान पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, फिलीपींस में आया जोरदार भूकंप, डोमिनिका रिपब्लिक में भीषण विमान हादसा, पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा पीओके, बीच इंटरव्यू में एंकर पर क्यों भड़के ट्रंप। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। आज दुनिया के हालचाल में इन बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं पश्चिम एशिया से। पश्चिम एशिया में फिर युद्ध शुरू हो गया है। ईरान और इजराइल एक दूसरे पर मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से कहा है कि हमले बंद करें। रविवार रात ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर मिसाइलें दागी। ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन किया और जवाबी हमला न करने को कहा, लेकिन नेतन्याहू ने उनकी बात नहीं मानी। सुबह इजराइल ने ईरान के 4 शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। ईरान ने अपना मुख्य एयरपोर्ट बंद कर दिया। इजराइल की सेना ने कहा कि उन्होंने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल लेबनान पर हमला करेगा तो वो जवाब देगा। जब इजराइल ने बैरूत में हमला किया तो ईरान ने मिसाइलें दाग दी। अभी तक किसी के मरने की खबर सामने नहीं आई है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के हमले से इजराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने ईरान को चेतावनी दी है कि बातचीत पर लौटो, वरना अमेरिकी सेना तैयार है। इजराइल भी जवाबी हमले की धमकी दे रहा है। वहीं फिलीपींस के दक्षिण हिस्से में सोमवार सुबह एक तेज भूकंप आया। इसकी ताकत 7.8 थी। भूकंप का केंद्र मिंडानाओ इलाके में था। भूकंप के बाद समुद्र किनारे पर सुनामी आई। इसमें 19 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। कई जगहों पर बिजली चली गई। लोगों को ऊंची जगहों पर जाने को कहा गया। भूकंप सुबह 7:37 पर आया। इसका केंद्र जनरल सैंटोस शहर से 13 किलोमीटर दूर और 10 किलोमीटर गहराई पर था। समुद्र में 1 मीटर ऊंची लहरें उठी। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस ने लोगों से सुनामी वाले इलाकों में ऊंचाई पर चले जाने की अपील की। इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी अपने तटों पर चेतावनी जारी की। फिलीपींस रिंग ऑफ फायर इलाके में है, इसलिए यहाँ अक्सर भूकंप ज्वालामुखी आते हैं। सुबह 3 और झटके भी वहां पर महसूस किए गए हैं। वहीं डोमिनिका रिपब्लिक में एक बड़ा विमान हादसा हो गया। एक प्राइवेट जेट इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। लैंडिंग के बाद विमान में जोर से आग लग गई। यह हादसा ला रोमाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ। विमान अमेरिका का गल्फ स्ट्रीम G200 जेट था। यह प्यूर्टो रिको से टेक्सास जा रहा था। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद इंजन में खराबी आ गई। पायलट ने वापस लैंडिंग करने की कोशिश की, लेकिन विमान जोर से नीचे गिर पड़ा। फिर वहां घास में फिसला और आग का गोला बन गया। इस हादसे में दोनों पायलटों की मौत हो गई। उनके नाम एरिक जेवियर डियागो और रूडी गजल है। विमान में कोई यात्री नहीं था। यह जेट पूर्व बेसबॉल खिलाड़ी यादियर मोलिना और उनके परिवार को लेने जा रहा था। सौभाग्य से वे विमान में नहीं थे। अब अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। रविवार 7 जून को प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। इस झड़प में 4 पुलिसकर्मी मारे गए और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह सब तब हुआ जब सरकार ने पीपल्स एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार का कहना है कि यह कमेटी आतंक फैला रही थी। अब इस कमेटी के लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। पिछले साल भी इसी कमेटी ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया था। शौकत मीर ने 2024 में इस कमेटी को बनाया था। शुरू में आटे के महंगे दामों को लेकर विरोध हुआ, बाद में लाखों लोग इससे जुड़ गए। सितंबर 2025 में महंगाई के खिलाफ फिर प्रदर्शन हुए। सरकार ने सेना भेजी, लेकिन लोगों ने नहीं माना। आखिरकार सरकार को उनकी मांगे माननी पड़ी। शौकत मीर इस बार चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन बैन लगने से पहले ही सरकार ने एक्शन ले लिया। पीओके सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि 9 जून को बंद था, इसलिए बैन लगाया गया था। वे बातचीत से समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार को एक इंटरव्यू में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। वे बीच में ही कार्यक्रम छोड़कर चले गए। उन्होंने महिला पत्रकार को बेईमान और बेवकूफ कहा, अपना माइक्रोफोन फेंक दिया और वहां से निकल गए। पत्रकार ने कैलिफोर्निया में वोट गिनती में देरी पर ट्रंप के धांधली के आरोपों के बारे में सवाल किया और सबूत मांगा। इससे ट्रंप का गुस्सा बढ़ गया। ट्रंप ने कहा कि चुनाव कराने में अमेरिका तीसरे दर्जे के देश में जैसा है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ 1 घंटे बारिश में बैठा रहा, मैंने काफी समय दिया, अपना प्रेस सुधारो। बेईमान प्रेस के साथ कोई देश महान नहीं बन सकता। इतना कहकर वे वहां से चले गए। पहले 2020 में भी
ट्रंप ने 60 मिनट कार्यक्रम में पत्रकार लेस्ली स्टॉल के साथ इंटरव्यू किया है। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़।